एक महिला जिसकी उम्र 35 साल होती है, जो पेशे से एक प्रोफेसर होती है, कॉलेज में पढ़ाया करती है और वो पीएचडी मार्केटिंग से भी होती है, यानी कि काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी वो औरत होती है। और उसी के पास एक लड़का पढ़ने आता है जिसकी उम्र मात्र 20 साल होती है। 2022 का ये मामला होता है जब वो महिला प्रोफेसर उस लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और प्यार प्रसंग में पड़ने के बाद लगभग 1 से 1.5 साल का समय उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में बता देती है। और फिर 2023 में उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है, वो महिला प्रोफेसर सीधे थाने का रुख करती है और उस लड़के को कोर्ट के अंदर घसीट कर ले जाती है। जब कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला पहुंचता है तो जो जज साहब होते हैं इस लड़के को बेल भी दे देते हैं और बेल देते हुए उस महिला प्रोफेसर से जो कहते हैं उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली में एक हाई कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है और महिला जो प्रोफेसर है वो गुड़गांव में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया करती है और महिला प्रोफेसर की उम्र 35 साल होती है। उसके कॉलेज में ही पढ़ने वाला एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 20 साल होती है। ना तो आज हम इस महिला का नाम लेने वाले हैं और ना ही इस लड़के का नाम लेने वाले हैं। दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब ये कॉलेज से एक टूर पर जाते हैं और उस टूर पर जाने के बाद इन दोनों की नज़दीकियां इस कदर आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। फरवरी 2022 में ये कॉलेज के एक ट्रिप पर जाते हैं और उसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से रहने लगते हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। और उसके बाद जून 2022 में ही एक मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये लगातार लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और जो महिला प्रोफेसर होती है इस लड़के के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है कि मंदिर में तो हमने शादी कर ली है और कागजों के द्वारा भी हमें शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि कोर्ट मैरिज हम दोनों को कर लेनी चाहिए। उसके बाद ये लड़का इससे शादी तो कर नहीं पाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन ऐसा आ जाता है इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। 2023 का महीना आ जाता है जब ये महिला पहली बार गर्भवती हो जाती है। इस महिला से कहा जाता है कि इस गर्भ को गिरा दिया जाए। जो लड़का इसके साथ होता है वो इससे कहता है और लड़के के घर वाले भी कहते हैं। फिर ये इनकी बात मान जाती है और उस गर्भ को गिरा देती है। आती है कि मैं 2 बार गर्भवती हो जाती हूँ और दोनों बार ही मेरे साथ में ऐसा किया जाता है। ये लड़का मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ये महिला 19 जुलाई 2023 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरा मामला जो पुलिस वाले होते हैं उनको बताती है। उनसे कहती है कि ये लड़का इस तरह से मेरा यूज कर रहा है, लगातार 1 साल से ज़्यादा ऐसे हो चुका है, ये मेरे साथ ऐसे ही संबंधों में और मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करता है और मुझे 2 बार इसने गर्भवती भी कर दिया है। उसके बाद पुलिस ये मामला कोर्ट के अंदर भेज देती है। मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला होता है और जज साहब जब इस मामले की सुनवाई करते हैं तो जज साहब उस महिला की तरफ देखते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आप तो अच्छी पढ़ी लिखी हो, आप प्रोफेसर हो और आपने पीएचडी भी कर रखी है। जज साहब इस महिला से कहते हैं कि पहले तो आप इसके साथ बड़े आराम से रह रही थी, लेकिन जैसे ही आपकी कुछ अनबन हो जाती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। यहाँ पर आप समझदार हो, आपके साथ में किसी ने कुछ गलत नहीं किया, आपकी मर्जी से आप इस लड़के के साथ में रही हो। यह सब कहकर उस लड़के को जमानत दे दी जाती है। वो लड़का जमानत पर अपने घर आ जाता है और मामला लगातार कोर्ट के अंदर चलता रहता है। तो दोस्तों, इस घटना से आप लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है कि हर बार महिला या हर बार पुरुष ही गलत नहीं होते। यहाँ पर सोचने वाली बात कि ये महिला लगातार उस 20 साल के लड़के के साथ 1 साल से ज़्यादा इसको हो जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रहती है और जब इन दोनों की आपस में नहीं बनती है तो महिला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वो कोर्ट के अंदर ये मामला चला जाता है और कोर्ट के अंदर उस लड़के को घसीट कर लेकर आती है और वहां पर भी यही कहा जाता है कि इसने मेरे को 2 बार गर्भवती कर दिया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि इस लड़के ने इसके साथ ज़बरदस्ती कहाँ की थी, इसने अपनी मर्जी से ये सब किया था। लेकिन यहाँ पर अब वो महिला उसके खिलाफ
कोर्ट में जाकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या इस महिला ने जो किया वो सही था या गलत था? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के कारनामों को कर जाया करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,